हेलो गाइस, तो आज लेके आए हैं एक ऐसा ट्रिक जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण और फायदेमंद होने वाला है। क्योंकि उसमें काफी लोग गड़बड़ करते हैं या ऐसा सोचते हैं कि काश ऐसा होता तो हम और अच्छे कर पाते। अब चलिए इसमें देखते हैं वो कैसा ट्रिक है। कि ट्रिक है आपका कि भाज्य और अभाज्य। भाज्य संख्या को लगभग सब लोग डिफाइन कर लेते हैं कि ये भाज्य संख्या है। अभी बताते हैं कि भाज्य और अभाज्य क्या है। लेकिन अभाज्य संख्या को डिफाइन करना इतना जल्दी आसान नहीं होता है, क्योंकि आप भागा देने लग जाते हैं। एक एक संख्या से करके आप कटाने में लग जाते हैं कि कौन किस से कट रहा है, किससे नहीं कट रहा, तब तो पता चलेगा ना। क्योंकि बचपन से बताया जाता है कि अगर भाज्य की बात करें तो भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके पास दो से अधिक गुणनखंड हो, यानी कि एक से कटे और स्वयं से भी कटे और उसके अलावा किसी भी संख्या से उसमें भाग लगना चाहिए, तो उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या वही होता है जिसके पास केवल दो ही गुणनखंड हो, यानी कि वो एक से कटे और स्वयं से कटे, उसके अलावा उसे कोई संख्या न काट सके। हम आपको अगर एक संख्या दे देंगे तो आप लग जाइएगा कटाने में, नहीं कटेगा तब तो बताइएगा ना कि ये अभाज्य संख्या है। कहीं कट गया तो, लेकिन आपको पता ही नहीं रहता है कि ये कटेगा भी या नहीं कटेगा। तो उसी को आज देखेंगे और थोड़ा सा जांच करने के बाद पता चल जाएगा कि वो क्या है, अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या। आप उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा कि कटाना पड़ेगा कि कहीं तेईस से वो फलान चला जो भी है। अगर भाज्य संख्या की तुम परिभाषा लिख सकते हो तो इस तरह से भी लिख सकते हैं आप कि भाज्य संख्या के दो से अधिक गुणनखंड होता है। या विस्तार से किताबी भाषा में भी लिख सकते हैं कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहेंगे। और अभाज्य संख्या में केवल आपका होता है अभाज्य संख्या के केवल दो ही गुणनखंड हो। अब इसी को हम लोग डिफाइन करेंगे कैसे, क्योंकि भागा देने पड़ जाता है। और इसका डिफिनेशन ये होता है, किताबी भाषा में अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी भी दूसरी संख्या से न कटे या न विभाज्य हो उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। अब देखेंगे, मान के चलिए यहाँ पे शुरू से लेके चले तो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इसमें तो आप बड़ी आसानी से कर लीजिएगा। देखिए कैसे, इसमें अगर 2 से भाग लगाइएगा, 2 से कह रहे हैं, इसमें अगर कटाइए एक तो इसको 1 विभाज कर देगा और दूसरा 2 विभाज करेगा। इसके अलावा 2 को कोई और विभाज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो नहीं कर पाएगा तो डेफिनेटली किसमें आएगा? इसमें आएगा, क्योंकि इसका गुणनखंड कितना हो गया? एक ये हो गया कि ये हो गया, तो 2। तो यानी अभाज्य संख्या। इसमें भी वही हाल है, 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, इसके अलावा कोई नहीं काट सकेगा, तो यह भी अभाज्य संख्या। 4 को देखिएगा तो 1 काटेगा, फिर इसको 4 तो काटवे करेगा, क्योंकि खुद से कटेगा, 1 से कटेगा। ऐसा कोई संख्या नहीं है जो 1 से कटे और 1 से ना कटे या खुद से ना कटे। सभी संख्या 1 से कटती हैं और खुद से कटती हैं। और यहाँ पे इसको 2 भी काट देगा, तो जब 2 काटेगा तो इसका मतलब इसमें आया, इसका गुणनखंड देखिए गिनिए, 3 हो गया। तो जब 3 हो गया तो यहाँ किसमें आ गया? भाज्य संख्या में। तो इस तरह से भाज्य हो गया, यह भी अभाज्य, यह भी भाज्य। तो 100 तक आप बड़ी आसानी से क्लियर कर लेते हैं कि ये भाज्य है या अभाज्य है। क्योंकि लगभग कितना आता है, 7 या 11, 13, 19। अगर इससे भागा देते हैं आप, अगर कट गया तो ठीक है, नहीं कटा तो ठीक है। क्योंकि और मान चलिए बड़ा भी संख्या, या आप ऐसे करते हैं, मान चलिए हमको 11 तक भागा दिए, हमको पता चल जाए कि ये अभाज्य है, तो फिर 13 या 19 या 17 से भाग देने की जरूरत पड़ेगा? उतना मेहनत करना पड़ेगा?
नहीं, पता चले तब ना, 11 से भाग देने के बाद पता ही चल जाए तब ना कि यह अभाज्य संख्या है। लेकिन हमको पता ही नहीं चलता, पूरा के पूरा हम कटाने में लग जाते हैं, तब तक कटाते रहते हैं जब तक हमें संतुष्टि न मिले। तो अभी उसी को हम क्लियर करेंगे। चलिए अब देखते हैं करना क्या होता है। जरा बोर्ड को साफ कर ले। चलिए, ना छोटा ना बड़ा, मीडियम में हम आपको उदाहरण देके बताते हैं। जैसे हमारे पास 101 एक संख्या आ गया, 101 क्या आ गया हमारे पास, संख्या आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे कि 2 से कटाएंगे, 3 से कटाएंगे, 5 से कटाएंगे, 7 से कटाएंगे, 11 से कटाएंगे, 17 से कटाएंगे, 19 से कटाएंगे, 23 से कटाएंगे कि किससे कट रहा है। अगर 9 कटेगा या और बारी बारी करके बहुत सारी संख्याओं से कटाइएगा कि कहीं कट तो नहीं रहा है ना, क्योंकि अगर कट गया तो ये भाज्य में आ जाएगा, नहीं कटेगा तब तो अभाज्य रहेगा। तो इसको जांचने के लिए कुछ नहीं कीजिए, सबसे अच्छा तरीका है क्या, 2, 3 और 5 से कटाइए। 2, 3, 5 से कटाने का भी नियम आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तभी भाज्यता के नियम अगर कमेंट कीजिएगा तो बता देंगे कि आपको देखते देखते ये संख्या पता चल जाएगा कि किससे विभाज्य होने वाला है या नहीं है। तो अब देखिए, हम यह मान के चलते हैं कि आपको पता है, तो आपको पता है कि 2 से, अगर 2 से ये नहीं कटेगा, आप चाहे तो इसकी में भागा देके भी देख सकते हैं, क्योंकि इकाई स्थान पे क्या होना चाहिए 2 से कटने के लिए, 0, 2, 4, 6 और 8। अगर इकाई स्थान पे इतना संख्याएं रहते हैं तो 2 से पूरी तरह से कट जाता है। और रहा 5 से कटने का, सबसे पहले यहां पे लिख सकते हैं कि सबसे पहले 2, 3, 5 से विभाजित करेंगे, विभाजित करेंगे। तो सबसे पहले हम 2, 3, 5 से, तो 2 से नहीं कटेगा। 5 के लिए क्या होता है कि इकाई स्थान पर केवल 0, 2 के लिए 0, 2, 4, 6, 8 इतना संख्या रहना चाहिए इकाई स्थान पे, इकाई स्थान पे, तब जाके ये आपका संख्या कटेगा। या 5 के लिए क्या होना चाहिए, तो 0 और 5 इकाई स्थान पे, इकाई स्थान पे होना चाहिए। तो जब ये इकाई स्थान पे 0, 5 रहेगा तो हमारे पास से ये कटेगा। 3 का क्या होता है कि सभी अंकों को जोड़िए और 3 से कटाइए, अगर कट जाता है तो आपका ये संख्या कट जाएगा। जैसे 1, 0, 1 इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 1 + 0 + 1 बराबर कितना आया, 3। 3 नहीं 2, तो 2 में 3 से भाग करेगा, कटेगा नहीं कटेगा। जब नहीं कटा तो इतना क्लियर हो गया कि इससे कटने वाला ये है नहीं। अब आप क्या कीजिएगा, फिर 7 से कटाइएगा, 9 से कटाइएगा, 11 से कटाइएगा, लेकिन उतना मेहनत नहीं करना है। सिंपल सा अब हम 6 से कटाएंगे। क्या करेंगे, 6 से भाग देंगे। 101 में कितना से भाग देंगे, 600 से, 6 से। आप यहाँ 6 लिख के भी इसे भाग देख सकते हैं। तो 6 से चलिए कटाते हैं। 1 6 बार में 4, 6 चौके 24, 6 बजे 6 के 36, घटाएं तो कितना बचा, 5 हमारा शेष बच रहा है। अब देखिए शेष बच गया 5। अब देखो इसमें 6 से भाग करेंगे। क्या करेंगे, 6 से भाग करने पर रिमाइंडर, यानी जो शेष बचना चाहिए, लिख लो यहाँ पे, शेष जो बचना चाहिए 1 या 5 हो। 6 से भाग करने पर जो रिमाइंडर शेष हो 1 हो या तो 5 हो। तो यहां पे क्या है हमारा 5, जब इतना आ गया 5 बचा, तो जैसे ही ये बचेगा तो हम संभावना लगा सकते हैं कि हो जो 101 है वो क्या है, अभाज्य संख्या है। संख्या है नहीं, संख्या हो सकता है, हो नहीं होता है। अगर किसी के बारे में कुछ पता चलता है तो हमें उम्मीद मिल जाती है कि हाँ ऐसा हो सकता है, बहुत काफी, यानी कि 80 कह लीजिए 90-95% चांसेस हो सकते हैं उस काम के लिए। तो यहाँ पे भी जैसे ही हम देखें 6 से भागा लगाए इसमें, तो 6 से भागा अगर 1 या 5 बच रहा है तो समझ लीजिए कि वो अभाज्य संख्या हो सकता है। अगर नहीं बचा तो समझ लीजिए भाज्य संख्या है, नहीं बचा तो सीधे समझ लीजिए भाज्य संख्या है। अगर बच गया तो हो सकता है कि अभाज्य भी हो सकता है कि भाज्य भी हो, लेकिन 90-99% चांसेस है कि ये अभाज्य संख्या होगा। अब इसके लिए हम करेंगे क्या कि आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आपको पता होगा एक वर्ग आता है और एक वर्गमूल आता है, जो कि हमारे पास यहाँ पे लिख लिए हम। इसका इससे नजदीकी में इससे ज्यादा, इसके नजदीक में इससे ज्यादा वाला क्या लिखेंगे, वर्गमूल। तो हमको एक वर्गमूल पता है 121, जो इसके ही करीब, इससे पहले इससे भी कम है, इसके नजदीक में कोई नहीं है। 10 लीजिएगा तो 100 आ जाएगा, तो 100 इससे कम ना हो जाएगा। 100 लीजिएगा
वर्गमूल 100 भी होता है, तो जब 100 लीजिएगा तो कम हो जाएगा। ऐसा वर्गमूल लेना है जो इसी के पास में आए। तो इसको हम ले लिए, ये 101 के करीब में है, देखिएगा कैसे 101 के करीब में है ना। अब इसका हम निकाल लिए वर्गमूल, वर्गमूल बोल रहे हैं, वर्ग निकालेंगे तो कितना आएगा 11। वर्ग निकालने पे कितना आ गया 11 आ गया। जैसे ही 11 आया, आप वर्ग निकाल के देख भी सकते हैं। तो ये हमारा वर्ग क्या आ गया, वर्ग बोल रहे हैं, वर्गमूल, सॉरी गाइस वर्गमूल है ना। तो वर्गमूल आ गया हमारा कितना 11। तो जब 11 आ गया तो हमें कुछ नहीं करना है, 11 से जितने सारे पहले हैं अभाज्य संख्या उसी को केवल लिख लेंगे। तो इससे पहले आने वाले अभाज्य संख्या, यानी कि यहां पे लिख सकते हैं 11 से पहले आने वाला अभाज्य संख्या। 11 से पहले आने वाला अभाज्य संख्या कौन कौन है भाई, तो 2, 3, 5, 7, 11। आइए देखिए, मजे की बात यह है कि ये तीनों से आप पहले ही कटा चुके हैं और ये नहीं कटा है, लास्ट में आप 6 से कटाए थे। अब हम क्या करेंगे, केवल 7 से कटाएंगे, 11 से कटाएंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि ये अभाज्य है या भाज्य है। नहीं कटेगा तो अभाज्य, कट जाए तो भाज्य। तो चलिए 7 से कटाते हैं। अगर 7 से कटा रहे हैं यहाँ पे तो 7 एकम 7, 3 नहीं कट रहा है, 7 चौक 28, 17 नहीं कट पा रहा है। 11 से कटाएंगे, चलिए 11 से 23 नहीं कटेगा। तो जब ये नहीं 7 से कटा और ना ही 11 से कटा, तब यहाँ पे हम 100% कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, अभाज्य संख्या। क्लियर हुआ। सबसे पहले क्या करेंगे, 2, 3, 5 से कटाएंगे, कोई भी संख्या। अगर नहीं कटा तो फिर 6 से कटाएंगे। 6 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना बचा, शेष कितना बचे, तो 1 और 5 बचना ही चाहिए। अगर नहीं बचा तो छोड़ दीजिए, वही भाज्य संख्या हो गया। अगर बच गया तो हो सकता है कि वो अभाज्य हो, 95% चांसेस है कि अभाज्य संख्या हो। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि ये अभाज्य संख्या हो सकता है, तो अब क्या करेंगे, इससे नजदीक वाला वर्गमूल लेंगे। अब वर्गमूल लेके इसको बनाएंगे तो हमारा वर्गमूल आया 11, और 11 से आने वाले सभी, 11 से पहले आने वाली सभी संख्याओं को लिखेंगे। और लिखने के बाद हम जब उन सब अभाज्य संख्याओं से नहीं कटा तो बस इतना ही पे केवल भाग करेंगे। अब 13 और 19 से 17 और 23 से नहीं जांच करेंगे, केवल इतना से हम जांच करेंगे। और इसी से अगर नहीं कटा तो हम लिख देंगे कि ये अभाज्य संख्या है। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब थोड़ा सा एक और ले लेते हैं, बोर्ड साहब कर लेते पहले, एक और उदाहरण ले लेते हैं, 223। इसको देखते हैं। इसको बस फटाफट करते जाइए, अगर आप सीख गए हैं तो कीजिए, वरना हमारे साथ कीजिए। सबसे पहले 2 से, 3 से, 5 से करेंगे। अगर नहीं कटेगा तब 6 से कटेंगे। 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई स्थान पे वो है नहीं, 0, 2, 4, 6, 8। 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 2, 2, 4, 4, 3, 7, 7 में अगर 3 से विभाजित करिएगा तो नहीं कटेगा। और इकाई स्थान पे 0 और 5 नहीं है कि 5 से कटेगा। तो सीधा सीधा सिंपल क्या करेंगे, 6 से कटाएंगे। 6 से कटाए, चलिए 36 18, यहाँ पे 18 4 22, 6 के 36, 6 के 36, 36 18, एक मिनट। तो यहाँ पे 6 से नहीं बल्कि 7 से हम ले जा सकते हैं ना, क्योंकि 4 बचा होता है, 6 7 कितना होता है 42। और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो हम आपको बताए थे कि रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, यानी कि शेष कितना बचना चाहिए, तो 5 या 1 बचना चाहिए। तो यहाँ 5 नहीं लेकिन 1 बचा है, तो 1 बचा है तो हम कह सकते हैं कि जो 223 है ये अभाज्य संख्या हो सकता है। अभी श्योर नहीं है पर हो सकता है। तो अब क्या करेंगे कि इतना तक कर लिए, तो हम इसके नजदीकी में एक वर्गमूल लेंगे। तो ये नजदीक वाला लेंगे, जैसे 223 के नजदीक में आपको कौन सा लग रहा है इससे ज्यादा, तो 225 ठीक है, हाँ ठीक है। अब 225 इसका वर्गमूल कितना आता है, तो 15। इसका वर्गमूल निकालेगा तो कितना आएगा 15। तो इसका वर्गमूल हमारा 15 आ गया। तो 15 से पहले आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं को लिखेंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13। बस इतना से ज्यादा हम नहीं लिखेंगे। 2, 3, 5 से पहले ही चेक कर चुके हैं, 7 से करेंगे सभी। अगर ऐसे ही देख के केवल आप बताना चाहते हैं ये 7 से 11 से 13 से नहीं कटेगा कि क्या होगा, तो आप कमेंट कीजिए कि हमें एक विभाज्यता के नियम पे वीडियो चाहिए, तब वीडियो आपको बना के दे दिया जाएगा। तो यहां से करिए, 7 21 1, 7 नहीं कट रहा है, 11 11 2 22 ऐसे नहीं कट रहा है, 13 13 से कटाइए, 13 एकम 13, 13 7 2 9, 13 7 91, 2 रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि इससे भी नहीं कट रहा और इससे भी ये नहीं कट रहा है। तो जब नहीं कट रहा है तब श्योरली कहेंगे क्या कि 223 है हमारा एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। अगर समझ में आ गया है
तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कर सकते हैं कि नहीं समझ में आया है। तो चलिए, जय हिंद।